नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो सभी बिंदुओं पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप लोग क्लास में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए। साथियों, आज की इस क्लास की शुरुआत करें या आगे बढ़े उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने सामान्य हिंदी की इस क्लास में हम लोगों ने अभी तक वर्णमाला को चर्चा किया है, वर्णमाला पे विस्तार से अध्ययन किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने शब्द विचार पर विस्तार से अध्ययन किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों कि ये क्लास आपको कैसा लगा, या आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा हो या किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं संज्ञा यानी नाउन के बारे में। तो अभी इससे पहले की क्लास में यानी जो आपका क्लास 12 था, जिसमें हमने शब्द विचार के बारे में चर्चा किया था और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रूपांतरण के आधार पे शब्द जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक चिन्ह के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने बात किया था विकारी शब्दों में कि विकारी शब्द जो होते हैं वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और कारक, है ना। ये आपके विकारी शब्द होते हैं। तो इस विकारी शब्दों में सबसे पहले हम लोग आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं संज्ञा के बारे में, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे, संज्ञा पे चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से ऐसा समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन भर हमें संज्ञा को नहीं भूलना है, एक बार पढ़ना है और जिंदगी भर याद होना चाहिए। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। न कि यूपी बीएड के लिए, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं और इस क्लास की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में, यानी नाउन क्या होता है। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा के लिए बात करें तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ अगर हमें पूछा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम यानी पहचान को संज्ञा कहते हैं।
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को या पहचान को संज्ञा कहते हैं, अर्थात किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। किसी का नाम ही क्या है? उसकी संज्ञा है। संज्ञा जो है ये विकारी शब्द होते हैं क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम यानी पहचान को संज्ञा कहते हैं। और किसी का नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। किसी का कोई नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा जो है ये विकारी शब्द है क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम, राम क्या है? राम जो है ये नाम है, किसी का तो नाम होगा राम, तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है और ये लिंग, वचन, कारक के आधार पर इसमें परिवर्तन हो जाता है। आगरा ये भी एक स्थान है। तो अभी मैंने बात किया कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम एक व्यक्ति है, किसी का नाम है, इसलिए ये संज्ञा है। आगरा एक स्थान है, इसका एक नाम है आगरा, इस वजह से इसे हम संज्ञा कहेंगे। कलम एक वस्तु है जिसका नाम क्या है? कलम, तो ये आपकी संज्ञा है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये आपकी संज्ञा है। खुश और दुख ये दोनों एक प्रकार के भाव हैं और भाव के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आई होप साथियों आपको मज़ा आ रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने किताब की जो परिभाषा है उसको पढ़ा हमने और उस प्रकार से हम लोग संज्ञा को समझने का प्रयास किए। अभी भी कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको संज्ञा समझ में नहीं आई होगी। मैं मानता हूँ आपको नहीं आई होगी, क्योंकि भाई हमें जो है सरल तरीके से समझना, हमें अपनी भाषा में समझना है। किताब की जो भाषा है वो तो हमको पता ही है भाई, किताब की आप रट लेंगे, रट के आप समझ लेंगे, है ना। लेकिन हमको जीवन भर नहीं भूलना है, इसलिए हमें अपनी भाषा में समझना है। और जब हमें अपनी भाषा में समझना है तभी हम लोग अपनी सरल तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर सरल भाषा में संज्ञा की परिभाषा दे तो जिसे हम और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं या महसूस करते हैं, यदि उसका कोई नाम है तो वह संज्ञा कहलाती है। इससे बढ़िया परिभाषा आपको जीवन भर नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये बहुत सरल तरीके से बनाया गया है। क्या बनाया गया है कि अगर सरल भाषा में संज्ञा की परिभाषा दे तो जिसे हम और आप, यानी जिसे हम और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या महसूस करते हैं, यदि उसका कोई नाम है तो वो संज्ञा है। यदि उसका कोई नाम है तो वो क्या है? संज्ञा कहलाती है, संज्ञा होगी वो। जैसे दुख, दुख को हम महसूस करते हैं और दुख को हम महसूस करते हैं इसलिए उसका नाम क्या है? दुख, तो दुख क्या है? एक संज्ञा है। सूर्य, सूर्य को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं इसलिए उसका नाम क्या है? सूर्य, और सूर्य आपका क्या है? संज्ञा। जल, जल हम लोग पीते हैं, देखते भी हैं और उसे छूते भी हैं, तो ये आपका क्या है? संज्ञा है। पहाड़ आपका संज्ञा है, पेन आपका संज्ञा है, कापी, नदी, घर, आसमान, हवा आदि सभी आपकी क्या है? संज्ञा है। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नाम होता है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम यानी पहचान को ही संज्ञा कहते हैं, क्योंकि किसी का नाम ही क्या होता है? उसकी संज्ञा होती है। संज्ञा जो है ये विकारी शब्द है क्योंकि इनमें लिंग, वचन, कारक चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर सरल भाषा में संज्ञा की परिभाषा दें तो जिसे हम और आप अपनी आंखों से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, यदि उसका कोई नाम है तो वो आपकी संज्ञा कहलाती है। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा और ये निश्चित है कि आप जीवन भर नहीं भूलने वाले। ठीक है, चलिए। तो साथियों हमने अभी बात किया संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। अब बात आती है संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं।
तो संज्ञा के भेद को हम लोग देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो साथियों, संज्ञा के हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। अब कई साथियों को ऐसा भी लगता है कि इसके कितने भेद हैं, इसको कैसे याद किया जाए। तो इसका एक तरीका है कि देखिए, संज्ञा पे आप लिखिए 1 और ज्ञा पे देखिए 2 मात्रा है तो ये हो गया 2। ठीक है। के आपका लिख दीजिए 3, भे पे लिख दीजिए 4 और 5 पे लिख दीजिए, द पे लिख दीजिए 5। तो ये हो गया आपका संज्ञा के 5 भेद। ठीक है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, है ना। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद हैं। इनमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक और चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। आइए साथियों, एक एक करके हम लोग सभी संज्ञाओं के बारे में बात करते हैं और आज की इस क्लास में हम लोग केवल और केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा का जो पहला भेद है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो व्यक्ति का जो अर्थ है वो हो गया व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब एक विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा। व्यक्ति यानी व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत का अर्थ हो गया कि एक विशेष का मतलब कोई विशेष है, कोई विशेष है, अगर उसका कोई बोध कराता है तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो एक विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात एक व्यक्ति विशेष, एक वस्तु विशेष, एक स्थान विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है जो विशेष है, यदि उसका बोध कराया जाता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यदि कोई वस्तु है और वो विशेष है, यदि उसका बोध कराया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यदि कोई स्थान है और वो विशेष है तो उसका बोध कराने वाली संज्ञा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आई बात समझ में? जैसे मोहन, मोहन एक विशेष है। क्यों? क्योंकि मोहन कहने से मोहन का बोध होगा साथियों, सोहन का बोध नहीं होगा। मोहन किसी का नाम तो होगा ही होगा भाई, किसी लड़के का या किसी व्यक्ति का नाम क्या होगा? मोहन होगा। तो उस व्यक्ति का क्या विशेषता है? उस व्यक्ति की विशेष ये है कि उसका नाम मोहन है। उसका नाम क्या है? मोहन है। तो ये आपका एक विशेष है, इसलिए इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा एक विशेष है। एक गंगा जो है एक विशेष नदी है, इस वजह से वो क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस ये विशेष है उसकी। रामचरितमानस जो है वो केवल एक ही है इस विश्व में, केवल और केवल एक ही रामचरितमानस है, कोई और रामचरितमानस नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि रामचरितमानस की पुस्तकें बहुत सारी हैं, लेकिन रामचरितमानस केवल एक ही है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद केवल एक ही हैं जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। तो चंद्रशेखर आजाद केवल एक ही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का नाम लेने से केवल और केवल चंद्रशेखर आजाद का ही बोध होता है, महात्मा गांधी का बोध नहीं होगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय कहने से केवल हिमालय का बोध होता है, इसलिए हिमालय भी आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो एक विशेष का बोध कराने वाली संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। देखिए, मैंने जैसे आपको संज्ञा की परिभाषा बताया कि कोई ना कोई साथी ऐसा अवश्य होगा जिसे किताब वाली परिभाषा नहीं समझ में आ रही होगी, है ना। अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात किया, मेरे को पूरा विश्वास है कोई ना कोई ऐसा साथी होगा जिसे नहीं समझ में आई होगी। तो आप घबराइए मत, आपके लिए एक देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जितना जरूरी हो, जितना अच्छा हो,
आप अपनी सरल भाषा में परिभाषा बनाइए जिससे आप समझ जाएं और जीवन भर ना भूलें, क्योंकि हमको पढ़ना ऐसा है कि हमें दोबारा ना पढ़ा जाए। हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो सरल शब्दों में अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा दी जाए तो कैसे देंगे, आइए देखते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां एक जैसे कई हैं, जहां एक जैसे कई, कई का मतलब कि कई वस्तु हो या स्थान हो या भाव हो, जहां एक जैसे कई वस्तु, स्थान, भाव आदि हो, यदि उनमें से किसी एक की बात कही जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए तो ऐसी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कहने का मतलब है कि जहां एक जैसे कई वस्तु हो, कई स्थान हो, कई भाव हो, यदि उनमें से किसी एक की बात कही जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए, ऐसी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहारों, उत्सव आदि को स्थान दिया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्र, नदियों, पर्वत, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सव आदि को स्थान दिया जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी एक का विशेष कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, है ना। सातों दिन क्या है? एक जैसे हैं। लेकिन इसमें अगर मैं सोमवार की बात करूं तो किसकी विशेषता हो रहा है? सोमवार की हो रहा है ना। सोमवार एक विशेष है। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई सोमवार है ही नहीं, एक ही सोमवार है। तो सोमवार क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि एक विशेष का बोध करा रहा सोमवार। आई बात समझ में, है ना। 1857 की क्रांति, दूसरा कोई क्रांति है 1857 की? नहीं है, केवल और केवल 1857 की क्रांति है, इसलिए वो आपका क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, है ना। 15 अगस्त एक विशेष है। क्यों विशेष है? इस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, इसलिए 15 अगस्त आपका क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, आइए और कुछ और उदाहरण से हम लोग समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जैसे मैं बात करूं वर्ष 2019 की, तो वर्ष 2019 क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्ष हैं, लेकिन मैंने केवल और केवल 2019 की बात किया, इसलिए 2019 क्या है? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 2022 की बात करूं मैं तो 2022 में अभी आपके चुनाव चल रहे हैं, है ना। तो 2022 क्या है? 2022 की बात करूं तो ये विशेष है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी चुनाव चल रहा है। तो जब हम लोग किसी विशेष की बात करते हैं, कई सारे होने पर, देखिए बहुत सारे वर्ष हैं, लेकिन मैंने 2022 की बात किया, 2019 की बात किया, तो कई सारे एक जैसे होने पर यदि उनमें से किसी एक के बारे में बात कहा जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए तो इस प्रकार की संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा। और इस क्लास को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मात्र 20 मिनट की इस क्लास को हम लोग करेंगे ताकि आप कम समय में अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास हो कि आप इस क्लास को बहुत अधिक प्यार देंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसे समझेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा संख्या में नहीं आते हैं, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़ेंगे और सभी क्लासों को पूरा देखेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है और भाववाचक संज्ञा क्या होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।